इस वक्त दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है एंड व्हाई यू शुड, आपको एडवेंचर बाइक्स क्यों कंसिडर करनी चाहिए, देखते रहिए इस वीडियो के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? अच्छा, इससे पहले कि मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है अकीक, यू आर वाचिंग दैट बाइक के ट्यूब चैनल। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि एक एंगेजमेंट बढ़ती रहे। आप लोगों का देखना, आप लोगों की एंगेजमेंट मुझे इनकरेज करेगी कि मैं नया कंटेंट आप लोगों को देता रहूं। मुझे पता है 2 दिन का वक्फा हो गया, अरे थका हुआ हूँ यार, काम कर रहा हूँ। एक अच्छी सीरीज़ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ और एक बड़ा अच्छा रिव्यू आने वाला है जो मैं संडे के दिन आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए अब बात करते हैं जिस टॉपिक के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं, और वो है एडवेंचर मोटरसाइकिल्स। क्यों ख़रीदनी चाहिए और कौन सी अच्छी एडवेंचर मोटरसाइकिल्स जो आप कहिए कि जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग इस वक्त बड़ी और भारी मोटरसाइकिल्स को छोड़ रहे हैं और लाइट वेट, मीडियम कहिए मीडियम डिस्प्लेसमेंट की मोटरसाइकिल्स की तरफ आ रहे हैं। यानी आप कहिए कि मिडिल वेट मोटरसाइकिल्स और लाइट वेट मोटरसाइकिल्स की तरफ आ रहे हैं। अब मैं आप लोगों से जो कह रहा हूँ, लाइट वेट इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी, यानी कितने सीसी की हैं उसके बारे में भी है, और उसके साथ साथ लाइट वेट वज़न के एतबार से भी। बहुत सारी बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल कंपनियाँ बंद भी हो रही हैं और बहुत सारी मोटरसाइकिल कंपनियाँ ऐसी हैं कि जिनकी सेल बहुत डाउन होती जा रही है। हार्ले डेविडसन एक ज़माने में 883 से नीचे बात नहीं करता था। 750 स्ट्रीट वो बड़ा मर मर के लेकर आए थे, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि हम 883 मोटरसाइकिल ही लेकर आएंगे। इस वक्त दुनिया में, पूरी दुनिया में हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स की सेल बड़ी बुरी तरह से डाउन हो रही है, क्योंकि वो भारी बाइक्स बना रहे हैं। वो बाइक जो सिर्फ रोड के अलावा कहीं चल नहीं सकती हैं। तो नतीजा क्या हो रहा था कि उनकी मोटरसाइकिल की सेल डाउन होती चली जा रही थी। बिलाखिर हार्ले डेविडसन को भी 300-400 सीसी की मोटरसाइकिल्स के ऊपर आना पड़ गया। उन्होंने भी बिलाखिर पैन अमेरिका निकाली, जो डिसेंट है, मैं उसको बुरा नहीं कहता, इट्स अ डिसेंट मोटरसाइकिल। उसकी भी इंशाल्लाह वीडियो फ्यूचर में आप लोग जल्द देखेंगे मेरे चैनल के ऊपर। दुनिया में तो मुख्तलिफ़ किस्म की मोटरसाइकिल्स आई हैं, लेकिन इस वक्त जिन 2 कंपनीज़ में मैं बड़े फ़ख्र से भी कहता हूँ ने इस वक्त पूरी दुनिया में एक तहलका मचाया है, वो चाइना से निकलने वाली 2 कंपनीज़ हैं। एक तो कोवे और दूसरी सीएफ मोटो। कोवे मोटो की जब 450 रैली आई तो लोगों ने कहा कि यार, रैली मोटरसाइकिल जो डकार रैली के अंदर चलने वाली बाइक है, यार ये तो 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार डॉलर की बाइक्स होती हैं। एक बंदे ने कमेंट भी किया था जब मैंने 450 रैली की वीडियो बनाई ना, तो यार ये तो 40-40, 50-50 हज़ार डॉलर की बाइक्स होती हैं। ये आप 10,000 डॉलर के अंदर कैसे लेकर पूरी दुनिया के अंदर आ सकते हैं? और कैसे ये डकार रैली के अंदर चलने वाली बाइक्स हैं? नतीजा ये हुआ कि कोवे ने अपनी मोटरसाइकिल्स लेकर गए, उन लोगों ने डकार रैली में अपनी बाइक्स को चलाया, उन्होंने डकार रैली फिनिश करके दिखाई और कोवे ने मनवाया कि हाँ भाई, हमारी मोटरसाइकिल इतनी पायदार, इतनी मजबूत और इस क्वालिटी की हैं, डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट कि वो आप 10,000 डॉलर के अंदर ले सकते हैं। इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ, यहाँ पाकिस्तान में थोड़ी सी हमें महंगी करनी पड़ गई ड्यू टू ड्यूटी स्ट्रक्चर, लेकिन उसके बावजूद ये साबित करके उन्होंने दिखाया कि हाँ जी, ये मोटरसाइकिल बहुत अच्छी है और आप इस मोटरसाइकिल को ले सकते हैं और इसको चला सकते हैं। एक अफोर्डेबल बाइक है, अफोर्डेबल जो लोग ख़रीदना चाहें डकार रैली की बाइक, जिन लोगों को पता हो। अगर आप केटीएम की रैली रेप्लिका लेने के लिए जाएंगे तो वो 45,000 डॉलर से कम की नहीं है। सेम गोज़ फॉर होंडा CRF 450L वगैरह, जो उनकी रैली रेप्लिकास हैं। बट लेकिन आप कोवे की अगर जेनवन आप लेने के लिए जाएंगे तो वो आपको 10,000 डॉलर की और पाकिस्तान में 30 लाख रुपए की आराम से मिल जाती है। अच्छा, दूसरी कंपनी जिसने बहुत बड़ा तहलका इस वक्त दुनिया भर के अंदर मचाया है वो है सीएफ मोटो, जिनकी 450 MT एडवेंचर मोटरसाइकिल है और उसने आकर एक बड़ा अच्छा डिज़ाइन, एक बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन दुनिया भर के अंदर दी है, ठीक है। और उन्होंने दिखाया कि भाई लाइट वेट मोटरसाइकिल में आपके लिए बहुत ही एक वर्दी कॉम्पिटिटर है, स्पेशली उन लोगों के लिए कि जो लोग चाहते थे कि उनको एक टेनेरे मिल जाए लेकिन वो टेनेरे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा यार, थोड़ी कम पावर के साथ, थोड़ी उसी से मिलते जुलते डिज़ाइन के साथ कोई मोटरसाइकिल हमें मिल जाए। देखें, हमारे यहाँ पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर लोगों में जो मोटरसाइकिल का एक इंटरेस्ट आया है वो 2 तरीक़ों से आया है। एक तो स्पोर्ट्स बाइक देख देख के आया है और दूसरा हमारे पास टूरिंग से आया है। स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल्स हमारे पास ज़ाहिर है कि
पाकिस्तान में, हम कराची में रहते हैं, कराची में तो सड़कें ही कोई नहीं है, तो सड़कें ना होने की वजह से उनका यूज़ तो तकरीबन आप समझें कि होता ही नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं टूरिंग के अंदर, तो टूरिंग के अंदर हमारे पास 2-3 डिफरेंट टाइप की बाइक्स आती हैं। उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल मेरे ख़्याल में मोटरसाइकिल है, कैटेगरी है, वो एडवेंचर मोटरसाइकिल की है। एडवेंचर मोटरसाइकिल ऐसी होती है जो सब काम करने के लिए बनी होती है, लेकिन कोई एक काम भी परफेक्टली करने के लिए नहीं बनी होती। ठीक है, जिसको हमारे यहाँ उर्फ़ आम में कहा जाता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट द मास्टर ऑफ नन। एडवेंचर मोटरसाइकिल्स की चंद एग्जांपल आपके सामने हैं, जैसे अपना मोस्ट कॉमन एग्जांपल BMW R 1200, 1250, 1300 GS, जिसकी वीडियो आप इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में देखेंगे भी जिन बाइक्स की हमारे पास। और उसके बाद आते हैं हम थोड़ी सी ज़रा सी ऑफ रोड केपेबल कहने को, होंडा अफ्रीका ट्विन के ऊपर आ गए, या उससे हम थोड़ा नीचे आते हैं तो आती है जापानीज़ मोटरसाइकिल्स के अंदर यामाहा टेनेरे T700, इस वक्त बहुत मशहूर है, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर मोटरसाइकिल है। अब हमारे पास पाकिस्तान में क्या अवेलेबल है, हम इस मौजू पे बात करते हैं। पाकिस्तान में फ़िलहाल ब्रांड न्यू के अंदर हमारे पास BMW की है, या F900 अभी आई है, वो आ गई है माशाल्लाह से, R 1300 GS है। अच्छा, अब R 1300 GS की क्या कीमत है? तकरीबन 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए। अगर ख़रीद सकते हैं तो बिस्मिल्लाह। और अगर आप F800 ख़रीदेंगे, उनकी सॉरी F900 अगर आप ख़रीदेंगे, वो भी तकरीबन सवा करोड़ रुपए तक की मोटरसाइकिल है। अब ये लोग, हमारे लोग, जिन लोगों को थोड़ा शौक़ अपना पूरा करना हो, क्या आप लोग ये बाइक्स अफोर्ड कर सकते हैं? टेनेरे हमारे पास 0 मीटर आ नहीं रही है, अफ्रीका ट्विन होंडा की हमारे पास 0 मीटर आ नहीं रही है, उसको कोई लेकर नहीं आता। ठीक है, जो लाएगा तो ज़ाहिर है कि फिर वो 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ रुपए तक की वो मोटरसाइकिल बन जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ड्यूटी स्ट्रक्चर ही पाकिस्तान के अंदर इस तरीके का है कि जापानीज़ मोटरसाइकिल्स और यूरोपियन मोटरसाइकिल्स पे बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ हमारे पास लगती हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त हमारे पास ले दे के ऑप्शन रह जाता है चाइनीज़ मोटरसाइकिल्स का। मुझे ना चाइना का माल चिपका दिया। चाइनीज़ मोटरसाइकिल्स में अगर एडवेंचर के अंदर हम लोग बात करें तो इस वक्त हमारे पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास अगर कहें तो बेनेली का है, जो उनकी TRK 502X थी। ठीक है, नंबर 2 उसके अंदर अभी रिसेंटली जो आई है बड़ी कंपनी, वो आई है CF मोटो की 450 MT। और नंबर 3 के ऊपर हमारी कोवे की 500X, या एक नया मॉडल आ रहा है, मैं अभी बताऊंगा नहीं। ठीक है, 450 रैली को मैं इसलिए नहीं लेकर आया, 450 रैली इज़ ए डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर, वो ज़रा रेस वाली बाइक है और उस पर टूर्स भी किए जा सकते हैं, लेकिन हमारे लोग अभी उसको समझने में उनको टाइम लगेगा, तो मैं कोवे 450 रैली को इस वक्त इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रहा। अगर आप लोग इंक्लूड करना चाहें, इट्स अ सुपर्ब मोटरसाइकिल। ठीक है, और ले दे के अगर हम फोर्थ ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं तो हमारे पास इस वक्त QJ की मोटरसाइकिल है। आई थिंक SRT 500, 600 इस तरह की मोटरसाइकिल्स उनकी आ रही हैं। ठीक है, 2-3 ऑप्शन है। और पांचवा जो इस वक्त ऑप्शन हमारे पास इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, जो अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है, मेरे ख्याल में अब तक तो इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए था, लेकिन आई थिंक किसी वजह से वो अभी इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा। इन द कमिंग वीक्स आप लोगों को उसके बारे में पता चलेगा। वो बेनेली ही का एक डिफरेंट फोर्क है, और वो कहलाता है मोर्बिडेली के नाम से इन लोगों ने लॉन्च किया है। मोर्बिडेली बाई कीवे के नाम से किया है, लेकिन हमारे यहाँ लोग कीवे को ज़रा सा अच्छा नहीं समझते, तो मोर्बिडेली के नाम से एक ब्रांड लॉन्च हो रही है। अब आप लोगों को बताता हूँ, इसके अंदर 500 इनकी भी आ रही है। इस वक्त जो अवेलेबल हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, उसकी बात करेंगे। कॉमनली QJ मैंने चलाई है, इट्स डिसेंट, लेकिन मुझे अभी तक उसकी कोई ब्रांड न्यू कंसाइनमेंट नज़र नहीं आई, तो हम उसकी फ़िलहाल अभी बात नहीं करेंगे। बात करते हैं इस वक्त बेनेली की। TRK 502X एक अच्छा ऑप्शन है जिन लोगों को चाहिए होता है एक लुक्स वाइज बड़ी भारी भरकम किस्म की मोटरसाइकिल, ज़रा बड़ी दिखने वाली मोटरसाइकिल, तो दैट इज़ समथिंग। तकरीबन 47 HP बनाती है, और वेट वाइज आई थिंक 234 किलोग्राम्स है। तो रोड टूरिंग मोटरसाइकिल है, इट्स नॉट एन ऑफ रोड केपेबल मोटरसाइकिल। जो करने वाले हैं वो किया करें, लेकिन इट्स नॉट एन ऑफ रोड केपेबल मोटरसाइकिल। अब हम बात करेंगे एक ऐसी मोटरसाइकिल जो ऑफ रोड भी कर सकती है और ऑन रोड भी कर सकती है। तो उसमें फिर एक ऑप्शन आता है जो बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है, इट्स अ CF मोटो 450 MT। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है, पाकिस्तान में बहुत चल रही है। इट्स अ वेरी डिसेंट मोटरसाइकिल इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग। और उसकी कीमत तकरीबन अभी इन्होंने लॉन्च टाइम पे की थी 2650, 26,50,000 रुपये।
बेस मोटरसाइकिल की, यानी उसमें क्रैश गार्ड, सेंटर स्टैंड वगैरह कुछ भी वो नहीं देते, वो सब एज एन ऑप्शन आप उसको परचेस कर सकते हैं। लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, पूरी दुनिया में उन्होंने उसको बड़ा ज़बरदस्त प्रमोट किया, लॉन्च किया है। इसकी एक्सेसरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप चाहें तो उस बाइक को ले सकते हैं। 42.5 एचपी बनाती है, अब वो उसको 43 और कोई 44 कहने लग जाता है, बट इट्स 42.5 रियलिस्टिकली एचपी और उसकी पावर आउटपुट है। CF मोटो का अपना डिज़ाइन किया हुआ इंजन है, वो अगर से KTM पार्टनर कंपनी है, लेकिन मुझे अभी तक KTM में कोई उनका इंजन नज़र नहीं आया। नेवरदलेस डिसेंट इंजन है, अच्छा इंजन है। मोटरसाइकिल देखने में अच्छी है, बड़ी स्मूथ है, वाइब्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है उस मोटरसाइकिल के अंदर। तो दैट इज़ अनदर ऑप्शन जो आप लोग अपने पास कंसिडर कर सकते हैं। एक चीज़ जो उसके अंदर CF मोटो 450 MT के अंदर अच्छी है, वो ये है कि उसके अंदर 1821 का 1821 का ट्यूबलेस टायर के साथ एक कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया है, ट्यूबलेस रिम्स के साथ कॉम्बिनेशन दिया है, जिसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि आप इस मोटरसाइकिल को ऑफ रोड पे ले जाते हुए आपको ज़्यादा आसानी होती है। उसका थोड़ा-सा डाउन साइड ये होता है कि CF मोटो की तकरीबन सारी मोटरसाइकिल्स में मैंने ये चीज़ देखा है कि उनके फ्यूल इकोनॉमी इतनी मुझे मज़ेदार नहीं लगी। लेकिन अब 18-21 के अंदर आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तकरीबन आप उसको 24-25 तक का आप उसका एवरेज समझ लीजिए, व्हिच इज़ नॉट बैड फॉर अ 450 सीसी मोटरसाइकिल, ठीक है? और उसके अंदर ऑप्शन हैं, आप उसमें क्रैश बार्स लगा सकते हैं, अपने ऊपर से बहुत सारी थीम्स आप उसको लगा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी एक मोटरसाइकिल आप लोगों को मिल जाएगी। और इसके बाद हम बात करते हैं जो मोटरसाइकिल मैंने खुद टेस्ट करके खुद 2 साल आप कहें कि उसको टेस्ट करके फिर पाकिस्तान के अंदर मंगाया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारी तकरीबन समझें कि सोल्ड आउट है, शायद एक आध यूनिट कोई रह गया हो तो रह गया हो। अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच में उसकी समझें कि एक नई कंसाइनमेंट आ रही है हमारी, दैट इज़ द कोवे 500X। अब आप लोगों को पता हो या ना पता हो, पाकिस्तान में लोग कोवे बाइक को इतना नहीं जानते, ठीक है? ये कंपनी इट्स अ ब्रांड न्यू कंपनी और तकरीबन इस कंपनी को बने हुए मुश्किल से अभी 8 साल हुए हैं। इस 8 साल में इस कंपनी ने अपने आप को डकार, WSBK, बाहा और अभी इन फ्यूचर कमिंग फ्यूचर आइल ऑफ मैन TT के अंदर भी अपने आप को मनवाने जा रही है ये कंपनी। तो इन्होंने 8 साल में एक बहुत बड़ी अंधी फेरी हुई है। अगर आप स्लीप कर रहे हैं कोवे के ऊपर तो गो अहेड एंड स्लीप इट, लेकिन आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन दिस कंपनी और इसीलिए मैं ये मोटरसाइकिल इनकी लेकर आप लोगों के पास आया हूँ। तो बात करते हैं अबाउट द 500X एडवेंचर, ठीक है? 500X एडवेंचर इज़ अनदर मोटरसाइकिल। अच्छा बाय द वे अगर मैं वेट की बात करता हूँ, CF मोटो 450 MT ये वो क्लेम करते हैं 175 किलोग्राम्स। कोवे 500X क्लेम करती है 178 किलोग्राम, तो 3 किलो वज़न उससे थोड़ा ज़्यादा है इसका, ठीक है? इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें भी 17-19 का सेटअप है विच इज़ द कॉम्प्रोमाइज़। आप रोड पे आपको अच्छी ग्रिप मिले, ऑफ रोड कैपेबल मोटरसाइकिल हो, लेकिन ऑफ रोड पे अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करनी होती है फिर वो 1821 पे जाते हैं। यानी आप समझे लेट्स से आपका 70% आपका सफ़र अगर रोड के ऊपर है और 30% आपको ऑफ रोड करना है तो 17-19 का सेटअप आपको ज़्यादा बेहतर रहता है। यही चीज़ हम BMW की भी सीरीज़ की मोटरसाइकिल में देखते आते हैं। ट्यूबलेस स्पोक्स के साथ आते हैं, मेटज़िलर के टायर्स लगे हुए इसके अंदर आ रहे होते हैं, 2 राइडिंग मोड्स के साथ। ABS इसमें आप 3 मोड्स होता है, ऑन और ऑफ कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इसकी आप मेरे बाकी वीडियोज़ भी देख लेंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। 2690 है तो वो 50 2675 की है CF मोटो, तो कोवे इज़ 2690। तकरीबन आप समझें कि 15 से 20 हज़ार रुपये का थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर ज़्यादा आता है। लेकिन कोवे के अंदर आपको ये फ़ायदा हो जाता है, इसमें आपको क्रैश बार्स और आपको सेंटर स्टैंड लगा हुआ मिलता है, आपको अगर से अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती है इस मोटरसाइकिल के अंदर। इसका हम साइड बाय साइड कंपैरिजन इन द मीन टाइम हम करेंगे इंशाल्लाह। एक अच्छी चीज़ जो मुझे 500X में लगी बाय द वे, इसकी फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छी है, जिसको इंशाल्लाह हम लोग बाद में थोड़ा कंसिडर करेंगे। हम बात करते हैं चाइनीज़ मोटरसाइकिल्स और बाकी मोटरसाइकिल्स में इस वक्त क्या फ़र्क है। अगर आप लोगों को इस किस्म का कोई तरद्दुद हो कि यार चाइनीज़ प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी या नहीं होगी, या चाइनीज़ बाइक सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी, तो इन साहब से थोड़ा सा पूछ लीजिएगा। ये भी आपको तो इस बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि यूरोपियन और चाइनीज़ में क्या फ़र्क होता है। एनीवे इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर चाइनीज़ अपनी क्वालिटी की वजह से और अपनी प्रोडक्ट्स की वजह से माने जा रहे हैं, और मैं आप लोगों को एक बड़ी अजीब बातें बताऊंगा इंशाल्लाह। फ्यूचर में आप लोगों को बाज़ कंपनीज़ की एग्जांपल आपको देके मैं बताऊंगा कि इस वक्त ये हो रहा है कि चाइनीज़ खुद इंटरनेशनल और सोशल मीडिया के ऊपर आकर ये बातें एक्सपोज कर रहे हैं कि ये फ़लाँ कंपनी हमसे प्रोडक्ट लेके अपने नामों से बेच रही थी। तो अगर आपको लेनी हो
तो इस कंपनी का हम आपको लोगो नहीं लगाएंगे, यही क्वालिटी आपको हम दे देंगे। और यही इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हो रहा है कि यूरोप और बहुत सारे ममालिक चाइना से प्रोडक्ट्स लेकर अपना ठप्पा लगाकर उसको बेच रहे थे। और जब लोगों को इस बात का पता चल रहा है, इवन चाइनीज़ को इस चीज़ का जब पता चला, तो उन्होंने डायरेक्ट कंज्यूमर्स को अप्रोच करना शुरू कर दिया। और फिर अब इस वक्त ये हालत चल रही है कि बहुत सारी चाइनीज़ कंपनी ऐसी हैं कि जो यूरोपियन डिज़ाइनर्स से अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन करवाती हैं कि चलो आपने डिज़ाइन करना है, इटालियन ने चलो हमारी चीज़ को डिज़ाइन कर दिया, अब हम ओन कर रहे हैं और हम इसको चाइना में मैन्युफैक्चर तो वैसे ही हम कर रहे हैं, हम अपने नाम से इसको बेचा करेंगे। तो दिस इज़ द न्यू इनकमिंग। इस बारे में हम गुफ्तगू फिर इंशाल्लाह करेंगे। आपकी क्या राय है इन मोटरसाइकिल्स के बारे में, और आप किस किस्म की गुफ्तगू देखना पसंद करेंगे? मैं एक रिव्यू पे बात कर रहा हूँ यार, वो रिव्यू इंशाल्लाह कल परसों में आता है। देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, और मुझे अपनी राय से इस वीडियो के बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा। टॉपिक के ऊपर रह के बात करें तो इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। इसमें से ये मत पूछा करें कि बाइक में ऑयल कौन सा डालूं। चलें, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट। हेलमेट के बारे में भी कुछ आने वाला है।